हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में चैप्टर शुरू करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद हों अर्थात रैखिक बहुपद होते हैं, ऐसी समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं और रैखिक समीकरण को हम सरल समीकरण भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या कहते हैं, एक घात वाले। जैसे इस तरीके के हम लोगों ने पढ़े थे एक घात वाले। जैसे हम यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 4x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं x पर घात 1 है, y पर घात 1 है। चर दो हो गए, एक चर हो गया x, एक चर हो गया y। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक से मतलब है घात 1 है। अगर घात 2 है तो दो घात समीकरण हो जाएगी, और घात 1 है तो एक रैखिक समीकरण बोलते हैं या सरल समीकरण कहते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं 7x प्लस 4y बराबर 9। बराबर यहाँ संख्या भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। इस तरीके से हमारी एक समीकरण कहलाती है रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद हों रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं दो चर वाले, तो यहाँ पर दो चर दिए हुए हैं, तो दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे दो चर वाले समीकरण हैं, लेकिन इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कहें व्यापक समीकरण क्या होता है, तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। तो इसको हम व्यक्त करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो रूप लिख दिया हमने, ये कहलाता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और लिख सकते हैं यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए। इस समीकरण को हम या इस रूप में भी लिखा जा सकता है ax प्लस बी वाई बराबर c लिख सकते हैं या माइनस c लिख सकते हैं। उस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्लस का c है, यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। प्लस का c है तो माइनस का c हो जाएगा, माइनस का c है तो प्लस का हो जाएगा। और a और b 0 नहीं होना चाहिए। a और b 0 हो जाएगा। अगर a 0 है तो समीकरण हमारा एक चर में रह जाएगा, b 0 होगा तब भी हमारा समीकरण एक चर में रह जाएगा। इसलिए a और b 0 नहीं होना चाहिए, और ये हमारा समीकरण कहलाता है व्यापक समीकरण। हम इस तरीके से व्यापक समीकरण में से कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 3x प्लस वाई बराबर ये प्लस 9 बराबर 0। तो इसको हम कहें व्यापक समीकरण के रूप में लिखिए। तो व्यापक समीकरण में अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3x प्लस 1y प्लस 9 बराबर 0, जहाँ a का मान हो गया हमारे पास 3, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया 9। ये तो ऑलरेडी बना हुआ था। थोड़ा सा इस तरीके से हम मान लीजिए समीकरण लिखा हो 3x बराबर 9। हम कहें इस समीकरण को व्यापक रूप में बदल लीजिए। तो व्यापक रूप बदलने के लिए क्या करेंगे हम 3x, अब हमारे पास y है ही नहीं तो हम 0y लिख सकते हैं। 0y प्लस यहाँ पर ये प्लस का 9 है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस 9 बराबर 0। तो ये समीकरण हमारा व्यापक रूप में हो गया, जहाँ a का मान हमारा कितना हो गया 3, b का मान कितना हो गया 0 और c का मान हो गया हमारे पास माइनस 9। इस तरीके से हम समीकरण को व्यापक रूप में बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली हम यहाँ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें क्या करना है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यहाँ मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर रुपए x और कलम की कीमत बराबर रुपए y। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन के अनुसार, नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना कलम की कीमत।
की कीमत, ये दिया हुआ है कलम की कीमत का दुगना। तो नोट की कीमत हमने क्या मानी थी, x बराबर 2 गुणा y। तो ये अगर हम समीकरण बनाए तो x ये 2y हो गई, इधर जाके क्या होगा माइनस के 2y बराबर 0। तो यहाँ हमारे लिए प्राप्त हो गई ये समीकरण हो गई दो चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई। तो ये x माइनस 2y बराबर 0 इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है किताब में, निम्नलिखित रैखिक समीकरण दी हुई हैं, इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करना है। जैसे हम पहला सवाल देखें, इसका पार्ट है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ऊपर ये बार लगा दिया है। इसको हमें करना है कि ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस का आए इधर जाके माइनस 9.35 बार लगा दीजिए बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। ये किस रूप में हो गया, ax प्लस by प्लस c के रूप में हो गया। साथ में इसमें ये भी कह रहा है a b c के मान भी बताना है, तो अभी हम पीछे भी किया था। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया हमारे पास माइनस के 9.35 बार। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। गुड बाय।